सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो अभी हम यहाँ काठगोदाम से जा रहे हैं रानीखेत। तो अभी हम वहाँ का आपको व्यू दिखाएंगे। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं हल्द्वानी से निकल के। आप देख सकते हो हम आए अभी रानीखेत के म्यूज़ियम में। ये देखिए म्यूज़ियम। अभी मैं आपको अंदर का दिखाती हूँ व्यू। हम पहुँच चुके हैं रानीखेत। तो अभी हम रानीखेत के म्यूज़ियम में जा रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं रानीखेत का म्यूज़ियम। वहाँ क्या क्या है अंदर। एक बार तो पहले आ चुकी हूँ मैं यहाँ म्यूज़ियम में, तो इस बार फिर से आ रही हूँ। ये देखिए अभी हम जा रहे हैं म्यूज़ियम में। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना, बिकॉज़ ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आर्मी से रिलेटेड। तो जब हम म्यूज़ियम में गए थे अंदर, तो हमें वहाँ सर मिले। वो हमारे गाइड थे जिन्होंने हमें ये सब स्टोरी बताई आर्मी से रिलेटेड। जो वॉर हुए थे, वॉर में कौन कौन से वेपन्स लगे थे, इंडियन आर्मी के बारे में हर कुछ बताया उन्होंने। तो आप वीडियो को भी ध्यान से देखना और समझना। सो अब देखिए। 055 पहले ज़माने में जो भी नंबर मिलाते थे उसको डायल करते थे। दिस इज डायल सिस्टम टेलीफोन। ये आज भी वर्किंग कंडीशन में है। आज भी वर्किंग कंडीशन में। सिर्फ इसमें फ़र्क इतना है, आजकल का बच्चा पैदा होने के बाद 6 महीने के बाद आराम से मोबाइल को पकड़ के खेलता रहता है। इसको मुश्किल से 2 फौजी भाई उठा सकते हैं, बिकॉज इसका वजन जो है 100 kg है। पाकिस्तान के साथ फिर हमारी लड़ाई हुई। लेफ्टिनेंट कर्नल वसीम मुफ्ता साहब के जेब में ये नोटबुक था। गोली आई उनकी नोटबुक में लगी। उन्होंने लिखा है इस नोटबुक में मेरी जान बचाई। जान बचाने वाला कौन है? ऊपर वाला। जी एन साहब ने हिम्मत पहना था। इतनी गोलियां लगने के बाद भी बच गई। जेंटलमैन सामने देखो पाकिस्तान का झंडा। जब कभी भी कोई फ्लैग उल्टा होता है उसको जो पनिशमेंट हमने हमेशा के लिए उल्टा लटका रखा। जैसे छोटे छोटे बच्चे क्लास में हल्ला गुल्ला करते हैं, टीचर साहिबान बोलते हैं बच्चों सुधर जाओ नहीं तो मुर्गा बना देंगे या उल्टा लटका देंगे। इसलिए एज ए पनिशमेंट हमने हमेशा के लिए इसको उल्टा लटका रखा। लेकिन इस उल्टा होने वाला आदमी है नहीं, ये ज़िंदगी भर उल्टा का उल्टा ही रहेगा। मोहम्मद अली जीना का फोटोग्राफ बनाए। जीना तेरे बिना भी क्या जीना। इस बार हम पाकिस्तान का निकाल देंगे खून और पसीना। यहाँ पर का एक नियम था, एक सिस्टम था। जितने भी महिलाएं उनके रिश्तेदारी में आती थी वो चाय पानी पीने से पहले, अन्न ग्रहण करने से पहले अपनी इच्छा से इस बेल्ट में कुछ गांठ लगाती थी। जब इस बेल्ट में 1000 गांठ पूरे हो जाते थे तब उनके परिवार से कोई भी लड़ाई में जाता था तो गुड विशेष के साथ इस बेल्ट उस आदमी को पहना के देते थे। बोलते थे जाओ, अब दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो तुमको मार सकेगा। उसके बाद भी हमारे कैप्टन टी एन राणा साहब ने सार्जेंट को मारा। उसको मारने के बाद उसके शरीर से इस बेल्ट को निकाला। वो सामने दिख गया बेल्ट। ये उस आदमी, इसमें उसका खून लगा है। ये उस आदमी का असली खून है जिसको मारा है। ये नहीं कि सनी देओल की तरह सफ़ेद कपड़े में टमाटर सॉस लगाया, यहाँ लगा दिया, भला मर गया। अगले दिन बिना बुलाए हुए किसी भी हीरोइन के साथ खड़ा हो गया। ये जिंदा बम का गोला है, लाइव बम। इसका वजन 20 किलो है। ये फटा नहीं है, कभी भी फट सकता है, थोड़ा पीछे पीछे हो जाएगी। ये सर कुमार रेजिमेंट के फाउंडर थे। अंग्रेजों ने यहाँ पर राज क्या किया, ठाठ किया। जितना भी सोना चांदी हीरा मोती कोहनूर थे सारा खिसोट के इंग्लैंड ले गए। इसको भी वाले जाने के चक्कर में थे। आज यहाँ पर जो ये शेर का बैच है, इसी शेर के बैच से आज हमको कुमाऊँ और कुमाऊँ का शेर बोलते हैं। इसी का नाम कुमाऊँ रेजिमेंट है। समझ गया ना? गाइस सी चेंजेस इन इंडियन आर्मी ड्रेस। ये 1800 का है। फिर आने वाले टाइम पे ये देन ये चेंजेस हो रहे हैं एयर, हर एयर में इंडियन आर्मी की ड्रेस। रुको हो गया। यू हैव गॉट। अब सुनो, ये कुमाऊनी, ये नागा। आप तक जो 20 आकर मीडियम मशीन गन, हैवी मीडियम मशीन गन, मस्के राइफल, मतलब राइफल, रिवॉल्वर और ये पिस्टल, ये सारे हथियार हमने प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ने के बाद कैप्चर किए। अब बच्चा पार्टी, महिला पार्टी, ध्यान से सुन लो। मैंने आपको बोला था मैं जाते समय आप लोगों को एक एक गन दूंगा और ये भी क्लॉज रखा है कि गन ले जा सकेंगे नहीं ले जा सकेंगे, आप लोग की ताकत की बात है। तो बच्चों ये है हैवी मीडियम मशीन गन। इसका वजन 45 किलो है। आप ले जा सकेंगे नहीं ले जा सकेंगे, आप लोगों की ताकत की बात है और वजन बताना मेरी बात है। आ जाओ। गाइस आप देख सकते हो ये सर यहाँ की हिस्ट्री बता रहे हैं कुमाऊँ रेजिमेंट और
जब वॉर हुआ था तो उसकी हिस्ट्री बता रहे क्या चीज़ कब काम आई थी। ये वेपन्स है, ये आप देख सकते हो। जब वॉर हुआ था ना उस टाइम पे ये वेपन का यूज़ हुआ था। जो जो वेपन्स रखे यहाँ पर। ये देखिए आप, ये सर हिस्ट्री बता रहे हैं। हाँ, 1945 हमने जापान के साथ बर्मा में लड़ाई लड़ा था। उनसे लड़ाई के बाद ये सारे हथियार यहाँ पे आ गए थे, उनके अंदर करते थे। ये जापानी समुराई स्वॉर्ड, ये जापानी कर गए। पहले ज़माने में जो भी लड़ाई होती थी आमने सामने तलवार से होती थी। एक सेकंड में आदमी का सर कहाँ गया, धड़ कहाँ गया करके पहले पता नहीं चलता था। ये जापानी समुराई स्वॉर्ड ब्लेड से भी ज़्यादा तेज धार वाले हथियार होते हैं। ये जापान का ऑयल टैंकर मॉडल शिप अर्चना है। तेल डाल करके अगर इसको पानी में छोड़ा जाए तो जैसे ही जहाज रन करता है वैसे ये भी वहाँ पर लगाया गया था। हमारी कुमारगंज की 13 कुमार भी वहाँ पर गई थी। ये पानी पीने का गिलास है, इसमें गोली लगी है। ये चाय पीने का गिलास है, इसमें गोली लगी है। ये टिफिन बॉक्स है, इसमें गोली लगी है। इस मटर में गोलियाँ लगी हैं। ये ऐसा है रघुनाथ सिंह का कोट पास का इसकी तो छवि बना रही थी। ये मेजर शैतान सिंह साहब का पोस्ट है, इसमें भी गोली लगी है। लास्ट में मेजर शैतान सिंह साहब कभी अल्फा कंपनी में जाते थे, कभी ब्रावो कंपनी में जाते थे, कभी चार्ली कंपनी में जाते थे। तीनों पोस्ट में जा करके उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू करा दिया। चाइना हैरान हो गया, परेशान हो गया, उसके नाक में दम हो गया। उसकी समझ में ये नहीं आया। आखिरी दिन शैतानी कर रहा तो कौन है? वो थे मेजर शैतान सिंह, जिन्होंने अकेला अपने दम पर 14 घंटा चाइना को रोक दिया। लास्ट में कमांड करते करते इनको भी गोली लगी और ये वीर गति को प्राप्त हुए। इसे कुमाऊं रेजिमेंट का दूसरा परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह साहब को 1962 में मिला, जब चाइना के साथ सुसुर सेक्टर में हमारी लड़ाई चल रही थी। हमारी चार्ली कंपनी के 124 जवानों में से 114 जवान मर गए। क्या हालत हुई होगी आप लोग समझ सकते। पिक्चर हॉल में आपने देखा होगा, ये पुराना फटा कंबल लपेट करके किसी बम्बू में सनी देओल घूमता रहता है, उसके पीछे बहुत फौज रहती है। आप लोग सोचते हैं आज पाकिस्तान को एक ख़त्म कर देंगे। दैट इज कॉल्ड नकली। ये कुछ नहीं, वो नकली है, दिस इज ओरिजिनल। इसका वजन सिर्फ 57 kg है। समझ रहे हैं ना? आ जाओ। एक छोटी सी चिड़िया लग जाती है तो बबर शेर बन जाता है। 1971 में हमने पाकिस्तान की 90,000 फौज को कैद किया। 3 महीना उनको खिलाए पिलाए, आराम से यहाँ पर सुलाए। उसके बाद बोला तुम लोग जाओ, भविष्य में हमारे काम आओगे। आजकल उग्रवादी बन करके वो हमारे काम आ रहे हैं और उन्होंने हमको भी काम में लगा रखा। जेंटलमैन, दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर यू पीपुल। आई एम द हीरो ऑफ 71 वार। हमने 45 दिन बांग्लादेश में लड़ाई लड़की है। 71 में भगवान मुझे छोड़ गया है। क्यों छोड़ गया है? कुछ लोगों को समझाओ और आगे और देखते रहो कितनी जनता को अपने देखना है। वो आज के दिन इसी बहाने से आप लोग आते रहेंगे, मैं आपको देते रहूँगा, समझाते रहूँगा। ये हमारे और आपके पूर्व जन्म के नाते हैं, रिश्ते। अगर हम मर गए होते तो आज आपको कहाँ से समझाते, कहाँ से दिखा देते, है कि नहीं? ये सेशन कलेक्शन में हमारी 4 कुमाऊं ने जिला फनीला में सबसे पहले अटैक मार करके अपना झंडा काट दिया। ये वही झंडा है जो हमने यहाँ पर लगा रखा। इसमें भी हमारी 4 कुमाऊं सबसे फर्स्ट है। झंडा लगाने के बाद उसने झंडे में एकदम गोली का बुरिश फार मार के झंडे को फाड़ दिया। देख रहे हैं, ये वही झंडा है जो उतार लगा रखा है। ये यहाँ पर ऐसा हो गया। आइए के रूप में काफ़ी फंड को हमारा भेजा गया था। हमारे कुमारी में से डबल फर्स्ट 11 कुमाऊं भी वहाँ पर गई थी। उन्होंने आरटीटी से लड़ाई लड़ने के बाद इस बोट को कब्जा किया। आरटीटी इसमें अपना आर्म्स, अम्युनिशन, गोला बारूद भर करके पूरा सामान इसके अंदर भर के पैक करके ले जाता था और यहाँ पर बैठा था जैसे मोटरसाइकिल और स्कूटर में बैठते, दोनों पाँव पानी में डाल करके चप्पू चला था। ये छोटे छोटे बम, ये उनका इम्प्रोवाइज मेथड से बना हुआ क्लेमोर माइन है, जिससे हमारे बहुत ज़्यादा आदमी की कैजुअलिटी हुई। ये नंबर 36 ग्रेनेड है। 36 गज के अंदर कोई आदमी आ जाता है, इसकी मार से बच नहीं सकता। LTT का फलक है, इसको भी हमने उल्टा लटका रखा है। ये चमचे के राउंड हैं जो जहाज़ों को, टैंक को टोंड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक राउंड जिस गाड़ी में लग जाता है 10 फीट उसको आसमान में ऊपर उछाल देता है। बच्चों, ये है ऑपरेशन विजय कारगिल। 1999 में बड़ा हाहाकार मच गया, इंडिया में नहीं दुनिया में। काफ़ी फोर्स वहाँ पर लगाया गया। लास्ट में सरकार के गले में हड्डी पड़ी, कौन से रेजिमेंट को यहाँ पर लगाया जाए, कौन यहाँ पर कामयाबी हासिल कर सकती। हमारे कुमाऊं रेजिमेंट के साथ नागा भी शामिल है। इस सिपाही इमलिया कुमाऊं नीचे से क्रॉसिंग करते हुए दुश्मन के LMG पोस्ट में गए। रास्ते में जितने भी पाकिस्तानी इनको नजर आए सबको अपने नागा दाव से काटते हुए गए। जैसे LMG पोस्ट इनको नजर आया, ऊपर से इन्होंने जंप किया, LMG को चीना, सबसे पहले अटैक मार करके अपना झंडा काट दिया। इसलिए इनको महावीर चक्र मिला। एक 56 के राउंड है, जितना दुश्मन आता है उतना फायरिंग करते, कम आता है तो कम, ज़्यादा आता। बच्चों, ये कारगिल गिर रहा है, आपके सामने चल दिए, अंधाधुंध फायरिंग चलिए।
जैसे ही कारगिल से हमने उसको 911 किया तो दिल्ली में जाकर के उसने हमारी पार्लियामेंट में मार दी। तो सारा आइटम जो इसके अंदर दिखाई दे रहा है ये सारा ऑपरेशन विजय कारगिल में पाकिस्तान से हमने लड़ाई लड़ने के बाद कैप्चर किया हुआ है। अगर बदमाश आदमी को ढूंढना है, कहीं जाने की भटकने की जरूरत नहीं, एकदम पाकिस्तान में जाओ 2 मिनट में बदमाश मिल जाएंगे। मैंने खींचे वो देखो स्टोव रखा है। हम लोग जैसे झाड़ा आजकल ठंडा हो रहा, चाय पानी का जरूरत हो रहा है, हमको भी वहाँ पर ठंडा होता आता है। हमको हमारे झोला पोच पट्टी में चाय पत्ती चीनी सब दूध का सामान होता है। हमको स्टोव दिखाई देगा, बड़े खुश हो जाएंगे। स्टोव मिल गया, गर्मा गर्म चाय पीएंगे। जैसे हम उसमें से माचिस फायर करेंगे तो हमारा चाय के बजाय वहीं पर हाय हो जाएगा। ये इसमें मैडम उसने बम फिट कर रखा था। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे आग लगेगी बम तो ब्लास्ट हो गए ही। हम लालच में आ जाते हैं ना, चाय पियेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जैसे हमने वहाँ पर से उसको किया तो एकदम हमारी चाय के बजाय हाई हो जाएगी। ठीक है, चलते रहो। देखिए गाइस, ये इंडियन आर्मी का फ्लैग, ये है पीतल का। तिवारी था ये ऑपरेशन ठीक है। ये इन्होंने ही हमको 10 दिन पहले हमने ऐसे समझाया कि हमको कम्युनिकेशन कार्ड दिया है। विश्वास नहीं। अब बच्चा पार्टी, महिला पार्टी बहुत अच्छा पार्टी, ध्यान से आपने मेरी बात को सुना। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी यू। मैंने आपको बोला था मैं जाते समय आप लोगों को एक गन दूंगा, तो बच्चों बाहर रखिए 2 एयरक्राफ्ट गन, जिसको ताकत है ले जाओ। क्या काम करते, फाल आया दुश्मन का पेट में भोंक देते हैं। ये उनका खाने पीने की इतिहास चीज़ है। उनका मेन चीज़ है ये दारू पीने का है, इसको भर के पीते हैं, समझ गए। और उनका कोई भी आइटम जो है 1 पीस, सिर्फ एक ही पीस का, ये इतना बड़ा बना रखा उन्होंने वुडन टेबल, इसमें नो कील नो हो, एक ही पीस होगा। ये सब एक ही पीस के होंगे। ये उनका स्टे है, वुडन प्लेट, इसको भी एक ही पीस है। यहाँ तक उनका वो है। आगे देखो, हाँ, ये हमारा कुमाऊनी का कल्चर है। ये जो है पहाड़ी वुमेन पेंटिंग ट्रेडिशनल, उसको बना करके वो बना रहे हैं। ठीक है, पिछोड़ी आ जाओ। ये हमारा कुमाऊनी जन का खाना पीना है। पहाड़ी दाल है, ये आलू के गुटके हैं, ये जो है सब लगा के, ये भटकी दाल, ये सब दिखा रखा है। आप ध्यान से सुनिए। अब ये छापरी है, ये दराती है, चितई गोलू मंदिर। चितई गोलू का ये मंदिर है। गाइस, ये देखो बागनाथ मंदिर, ये ऐसा है, हमारा बागनाथ भी आया इसमें। वो बड़ा जागेश्वर, बागनाथ, चितई, हाट कालिका, कटारमल। पहाड़ी कुकर, इसमें दाल हाल रख के जल्दी जल्दी पक जाता है। एक चितई गुल्लू है, भगवान यहाँ पर जिसके जैसे आपने कोई नहीं मांगना है, मेरा चितई गोलू, मेरा दुख दीर्घ की ज़्यादा मैं कोई चीज़ को छोड़ दूँ तो अपना प्रेस करके कागज में लिख के आएंगे, वो वहाँ से रख के आएंगे। यहाँ पर रखा हुआ 43 ईयर हो गया। ये इंडिया का फ्लैग। गाइस, ये देखो, ये ऑल वर्ल्ड की कॉइन है, सब इंडियन कॉइन है। ये देखिए आप, इंडियन कॉइन्स। गाइस, ये देखो, आई लव भारत, यस वी लव भारत। मेरा उधर पड़ा नहीं आपने गेट में। ये बता दो। I have served 28 years of service in the army. I retired 1977. I fought against Bangladesh 45 days. Now I am the honorary captain Purna Maria, curated Kyachi Museum. और बाकी क्या इंट्रोडक्शन होता है, बाकी सब लिखा मेरा आपने देखा नहीं है। थैंक यू सर। सो गाइस, आपने देखा ही होगा सर ने जो बताया आर्मी के बारे में, आर्मी का जो वॉर हुआ था उसमें क्या क्या चीज़ लगी थी, क्या क्या कौन कौन से वेपन्स थे, और पूरी हिस्ट्री बताई थी। तो आपने देखा ही होगा, पूरा नॉलेज दिया था उन्होंने आर्मी का। सो अब हम जाते हैं यहाँ से, अभी गाड़ी में बैठते हैं। ये पीछे गाड़ी पार्क की है, ये मम्मी मयंक। आपको इस ब्लॉग में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आर्मी के रिलेटेड। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही है। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।
मिलता आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।